बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा, जगह बना ली थी। अब आप इस दौरे पर आए, हमें बड़े ठंडे दिलो दिमाग से इसको रिव्यू करना चाहिए कि इसके क्या असरात होंगे। दोस्तों, नीले एक ग्रीक वर्ड है और इस रिवर का नाम इजिप्शियन में RO और है। इसका मतलब होता है ब्लैक। ब्लैक इसलिए क्योंकि ये रिवर घने जंगलों की तरफ से बहती है और ये मीठे पानी का भी स्रोत है। मैप में इस एरिया से निकलकर इस तरीके से इजिप्ट के बीचों बीच से नॉर्थ टू साउथ बहती है और साउथ अफ्रीकन देशों में चली जाती है। और जब इस रिवर में पानी बहता है तो जंगलों से निकलने वाली काली मिट्टी, यानी कि पेड़ पौधे जो टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, वो इस रिवर के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे और इसी वजह से रिवर के आसपास वाला एरिया काला हो जाता है। एंड हिस्ट्री देखी जाए तो इजिप्ट में पिरामिड इसी रिवर के हेल्प से बनाया गया था, जैसे कि बड़ी बड़ी कनाल बनाकर लकड़ियों के सहारे बड़े बड़े पत्थरों को ढोना और पिरामिड बनाना। प्लस नीले का मतलब खुशहाली, तरक्की और अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके आसपास वाला एरिया शुरू से एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ रहा और यहाँ पे खेती हुआ करती थी और इससे इजिप्ट के रहने वाले लोगों का पालन पोषण हुआ करता था। और आज भी यहाँ खेती अच्छी खासी होती है, क्योंकि मोस्टली इजिप्ट का पार्ट डेजर्ट का है। इसी वजह से 1855 में इस रिवर के नाम पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम रखा गया और ये अवार्ड अपने PM मोदी जी को भी दिया इजिप्ट की सरकार द्वारा। ये मोदी जी का इंटरनेशनल 13वां हाईएस्ट अवार्ड है। इससे पहले पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, द रिपब्लिक ऑफ पाउल, भूटान, US गवर्नमेंट, बहरीन, मालदीव, रशिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इन सारे देशों ने 9 सालों में मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। और इन अवार्ड देने वाले देशों में ऑलमोस्ट मुल्क मुस्लिम उम्मा से हैं। इस विजिट की खास बात यह है कि कई सारी चीज़ों पर भारत और इजिप्ट के बीच में MOU साइन हुआ और कई सारे इजिप्ट के बिजनेसमैन से भी मोदी जी मिले। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट जैसे कई सारे एग्रीमेंट हुए। चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। काहे पाक मीडिया परेशान है इस विजिट को लेकर और मुस्लिम उम्मा में मोदी जी का पॉपुलैरिटी को बढ़ते देख और भारत के अच्छे रिश्तों से जगह बना ली थी। अब आप इस दौरे पर आए, हमें बड़े ठंडे दिलो दिमाग से इसको रिव्यू करना चाहिए कि इसके क्या असरात होंगे। इसका मुश्तरका एलामिया देखें आप, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है 52 पॉइंट्स का है। 52 पॉइंट बहुत ही तवील है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें मईशत है, उसमें IT है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन है और उसमें इतना फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है मोदी का वहाँ पर। उसके नतीजे में ये हुआ कि मोदी जो है और ज़्यादा एम्बोल्डन होगा। वो ये समझेगा कि मैं इस खित्ते में और अपने मुल्क में और इस रीजन में जो चाहे करूँ, कि अब उसको अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। यानी कि किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि जी ह्यूमन राइट्स का आपका क्या रिकॉर्ड है, आप वहाँ पे अक़लियतों के साथ क्या करें, मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, आप जनाब वहाँ के डेलिट के साथ, वहाँ के सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ क्या करें। किसी ने बात नहीं की। हत्ता कि जो 75 कांग्रेसमैन थे अमेरिका के, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, जिन्होंने खत लिखा था और कई लोगों ने बॉयकॉट भी किया। तो है ना, हाँ बॉयकॉट। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने टोटल उसको इग्नोर कर दिया। इसके नतीजे में जो है ये आदमी मजीद एम्बोल्डन होगा। और मोदी एक शख्स का नाम नहीं है, मोदी एक रवैये का नाम है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दीवानगी है किसी एक शख्स में नहीं होती, बाज़ औक़ात कौम में होती है, तंजीम में होती है, इदारे में होती है। तो वहाँ पर सब पूरी एक कौम में वो जो हिंदू इंतहा पसंदी है, हिंदुओं से हमें कोई इतराज़ नहीं है। मतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, हम उनका अकायद का हम रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए हमें, और करना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पर सारे लोग जो हैं, तो एक तो ये बात होगी। दूसरा पॉइंट आप फिर कहते हैं FATF का भी तस्करा करते हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि जो कहते हैं ना कि जो एक पिंसर मूवमेंट हो रही है हमारे खिलाफ, तो हमें ये समझना चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि हमारे TV प्रोग्राम हो, हमारे मतलब सियासतदान हो, वो अपने गम में इतने उलझे हुए कि उनको नजर नहीं आ रहा कि सरहद पार क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, है ना। वरना हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जितनी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक गेम हो रहा है उसमें हम जो है अपने गम में मुब्तला है कि जनाब ये होगा और हम फलां को भी
ठीक कर देंगे और फलां को उल्टा टांग देंगे, वो सब अपना करें, लेकिन आप देखें कि दुश्मन क्या क़यामत की चाल चल रहा है। और आप ये देखें कि भारत जो है उसको आदाबे दुश्मनी आते हैं, वो आपको क्रिकेट भी नहीं खेलने देता, वो आपको मतलब कोई काम, वो हर जगह पे मुखालफत करता है आपकी। हमारे यहाँ हमारी हुकूमत अशराफिया, मुझे बड़ी शिकायत है उससे कि उनको भी, अभी तो भारत हमसे बात नहीं कर रहा ना, अगर भारत जरा सा करे तो ये लोग लेट जाएंगे उसके आगे। हुकूमत अशराफिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, ये कश्मीर इशू को बैक बर्नर पे डाल चुके हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भारत ये सब कुछ कर रहा है और हमारे खिलाफ कर रहा है, उसके साथ बैनुल-अक़वामी वो भी है, लेकिन हमें इतना और क्या चीज़ें होंगी तो ये होगा। लेकिन इजिप्ट में जिस तरह मोदी साहब को वेलकम किया गया, एक अल हकीम मॉस्क थी, 11th सेंचुरी की हिस्टोरिकल कल्चरल साइट थी, फिर पिरामिड्स पे लेके गए हैं उनको, और अब मोदी साहब वहाँ पे जाके मस्जिदों में जा रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं, और फिर मोदी साहब पे तनकीद होती है कि आप दुनिया में तो मुसलमानों से जबरियाँ डालते हैं, उनकी उन जगहों पे जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू होम तो जैसे अमेरिका में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए मोदी जी के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उनको मेरा ख्याल है इंडिया का पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो दुनिया के साथ इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि जो वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया इट डजंट मैटर टू देम। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है और ये क्या होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल जो एक टाइज जो हैं वो इजिप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की है, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इजिप्ट को समझते हैं। देखें, जब आप किसी मुल्क को अपने 26 जनवरी नेशनल, आप अपने रिपब्लिक डे पे बुला लें तो समझो बड़ी गल है। इंडिया ने तो उन्होंने कहा काम ही बना लिया ना, कभी यूएई को बुला लिया, कभी अमेरिका को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। दैट्स गुड बाय द वे, अपनी प्रोजेक्शन करना, मिलिट्री माइट की प्रोजेक्शन करना, दुनिया को बताना हम क्या है। तो साढ़ा एक बारी मलेशिया का वज़ीर आज़म आया सी, साढ़े को पैसे मुक जाते हैं, हम किसी वज़ीर आज़म को ठहरा नहीं सकते या हमारे में क्या है या क्या है क्या नहीं है। पिछली दफ़ा तो हमने 23 मार्च की जो परेड है वो की नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा पैसे कोई नहीं है, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब। और दूसरा ये है कि आप जो भी अपने घर की खुशियाँ, अगर आप अपने घर में खुशी मनाने का तभी मज़ा आता है जब हर तरफ हरियाली हो। ये तो नहीं है अगर सज्जे खब्बे जो है आग लगी हो और बीच में आप कह रहे हो जो अवाम और पब्लिक, एंड देन सारा टाइम तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप है वो फायर फाइटिंग कर रही होती है, आइदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सियासी जमातों को दबा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, और जिसे कहते हैं ना, कभी पैसों के लिए IMF के पीछे भाग रहे होते हैं। तो फिर जाहिर बात है इन चीज़ों के लिए किसके पास टेंशन है। और फिर देन आपके पास जो गवर्नमेंट है वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इधर उधर मसरूफ है, कोई उधर। फिर अब पहले यूएई की तरफ से दिया गया और अब जो उनसे इजिप्ट में उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है। क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। गए तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। लेकिन अच्छा, बात करें अगर रिलेशन की, अगर 2 कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या इशू है? मतलब नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान वो जो अपना USA, पहले उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन होते थे, इस तरह ये अरब अमारात के भी। और ये इवन सऊदी अरब में भी हमारी आर्मी का होता था, ठीक है। आर्मी हमारी डेपुटेशन पे जाती, वो जाके उनका सारा कंट्रोल संभालती। नहीं तो ये हमारी ये नाकामी है कि हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, कि ये हमारी गवर्नमेंट, वही बात है ना, मेरे बस तो की इसमें बात। इंडिया वालों की तो कोई उसमें हमारी गलती फॉरेन नहीं है। मिनिस्ट्री है ना, बिलावल साहब, ये मैं आई थिंक उनको फोकस कर, बिलावल साहब को थोड़ी मेहरबानी कर।